सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी एवं विमुद्रीकरण से रिलेटेड 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारा डे 16, यदि आप लोगों ने डे 15 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है विजय केलकर समिति ने। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो फ्रांस देश है, ये आप लोगों को ध्यान रखना, 1954 में लागू किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो 122वां संविधान संशोधन बिल। नेक्स्ट जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 101वां संविधान संशोधन बिल, ठीक है, अधिनियम। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 279A के तहत। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कनाडा के देश के। नेक्स्ट है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 15। नेक्स्ट है जीएसटी की मुख्य दरें क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है असम राज्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी, तो 8 सितंबर 2016 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 269A में। नेक्स्ट जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन है, तो निर्मला सीतारमण, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को, ठीक है, सरचार्जेस को। नेक्स्ट किस वस्तु को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो शराब, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल और बिजली को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी आईटी कंपनियां कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन्फोसिस और विप्रो। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आसीम दास गुप्ता। नेक्स्ट जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाँ। नेक्स्ट ई वे बिल प्रणाली कब लागू हुई, तो 1 अप्रैल 2018 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम का लाभ कौन ले सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर एक निश्चित सीमा से कम है। नेक्स्ट जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 23। अब चलिए देखते हैं विमुद्रीकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करना और नई मुद्रा चलाना, क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण। नेक्स्ट भारत में अब तक कुल कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3 बार, पहला 1946 में, 1978 में और 2016 में। नेक्स्ट है आज़ाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान रखना 1978 में, ठीक है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
नेक्स्ट है 2016 के विमुद्रीकरण में कौन से नोट बंद किए गए थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है काला धन और भ्रष्टाचार और नकली नोटों पर लगाम लगाना। नेक्स्ट 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा किस समय की गई थी, तो रात को 8 बजे। नेक्स्ट है 2016 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 1978 में जब विमुद्रीकरण हुआ तब कौन से नोट बंद किए गए थे, तो 1000 के, 5000 और 10,000 रुपए के नोट। नेक्स्ट विमुद्रीकरण के बाद 2000 रुपए का नोट कब जारी किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नवंबर 2016 में। नेक्स्ट है 2000 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो मंगलयान का। 500 रुपए पे आप लोगों को ध्यान रखना है दिल्ली का लाल किला का, और 200 रुपए के नोट के पीछे आप लोगों को ध्यान रखना है सांची का स्तूप, और 100 रुपए के नए नोट के पीछे किस, तो आप लोगों को ध्यान रखना है रानी का वाव, और 50 रुपए के नए नोट में तो हम्पी का रथ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है, तो एलोरा की गुफाएं, और 10 रुपए के पीछे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा कब की, तो 19 मई 2023 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो भीम ऐप। ठीक है, भीम की फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डिजिटल भुगतान में वृद्धि और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा। नेक्स्ट विमुद्रीकरण के दौरान पुराने नोट बदलने की अंतिम तिथि क्या थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 30 दिसंबर 2016। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या विमुद्रीकरण से जाली नोटों की समस्या हल हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत कब हुई, तो 2016 में हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं बैंकिंग, मुद्रा एवं अन्य तथ्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है, तो आरबीआई के पास। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, तो 17 भाषाएं लिखी होती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा भारतीय मुद्रा का चिन्ह रुपए किसने डिजाइन किया था, तो डी उदय कुमार ने। ठीक है, 2010 में। नेक्स्ट भारत में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में। ठीक है, कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। नेक्स्ट सस्ते नोट छापने की प्रेस कहाँ कहाँ स्थित है, तो नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में। नेक्स्ट जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष की कारावास का प्रावधान है, तो 5 वर्ष का। नेक्स्ट है जीएसटी का स्लोगन क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। नेक्स्ट है यूटीजीएसटी क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी में एच कोड का क्या मतलब है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। ठीक है, वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए है। नेक्स्ट सेवाओं के वर्गीकरण के लिए जीएसटी में कौन सा कोड उपयोग होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है SAC यानी सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। नेक्स्ट किस राज्य में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे अधिक विरोध हुआ था, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल का कोरम यानी गढ़ पूर्ति कितना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुल सदस्य का 50%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार का वोटिंग अधिकार कितना है, तो 1/3। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल में राज्यों का वोटिंग अधिकार कितना है, तो 2/3 है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भी फैसले के लिए परिषद में कितना बहुमत आवश्यक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3/4। ठीक है, लगभग 75%।
नेक्स्ट है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नई मुद्रा नीति कौन तैयार करता है, तो आरबीआई करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा, तो एक बार भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण के बाद कैश क्रंच की स्थिति को क्या कहा गया, तो नकदी की कमी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट है एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेक्स्ट भारत की पहली स्वदेशी भुगतान गेटवे सेवा कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है रुपए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं।